नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति के बारे में कुछ क्वेश्चन है, उसको सिद्ध करना है। और फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए, कारण कि फार्मूला बेस ही टोटल क्वेश्चन बनेगा। उसे अगर फार्मूला नहीं याद है तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो उसको सही ढंग से 2-3 बार कॉपी में लिखें, और लिखने के बाद उसको अधिक से अधिक या रट जाएं या प्रैक्टिस बहुत हद से ज़्यादा करें, कारण कि फार्मूला से ही टोटल क्वेश्चन बनेगा। पहले बताते हैं, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट से पहला क्वेश्चन है, पहला है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x से ये सिद्ध करना। तो इसमें करा कि साइन 2x साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन 2x इंटू साइन 10x। एग्जाम में इस तरह से दे देगा और इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो फार्मूला लगाना है। अब जैसे इसको लिख ले देंगे LHS, ये LHS है और ये RHS ने। LHS बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और RHS बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हम लोग LHS या दोनों को सिद्ध करेंगे। अगर देखेंगे कि ये फार्मूला पर बैठता है तो इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, अगर नहीं बैठता है तो इसको LHS को ही सिद्ध करना है। तो LHS में देखेंगे फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है। तो LHS ये जो है ए स्क्वायर, जैसे याद रखना है ये सब जो है फार्मूला हमेशा याद रखना है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ। जैसे सबसे पहले ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ना है। 2 बार में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ना है ए प्लस बी, यानी समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये जो है मन में ही रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। फार्मूला हमेशा मन में ही होना चाहिए, कारण कि फार्मूला वहाँ पर जो है लिख सकते हैं, या नए लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, कारण नंबर ज़्यादा देता है। तो फार्मूला ही नहीं लिखना है, सिर्फ मन में रखना है कि एक बार ही प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे साइन 6x माइनस साइन
4x। तो एक बार प्लस में लिख दिए और एक बार माइनस में लिख दिए। अब इसको क्या करना है, हम सब पढ़े हैं कि साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पर लिख देते फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, यही ना होता है। सही। फिर उसी तरह एक फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, सिर्फ इसका भी कॉस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। तो ये हमें याद रखना है कि जैसे ये जो है साइन सी का काम कर रहा है और ये डी का काम कर रहा है। एकदम आसान से समझे और ध्यान से देखें। ये जो है साइन सी प्लस साइन डी और ये काम कर रहा है साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला होता है, देखेंगे साइन सी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये हुआ इसका फॉर्मूला, इसका हुआ, ये इसका हुआ, मैंने साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ सी क्या काम करेगा 6x और डी क्या काम करेगा 4x। देखो ध्यान से देखो कि सी का काम करेगा 6x और डी का काम करेगा 4x, एकदम ध्यान से देखना है। फिर उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, हमेशा याद रख। तो यहाँ पर भी सी का काम करेगा 6x और डी का काम करेगा 4x, इसको ध्यान से देखना है। फिर उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन, सी का काम कितना कर रहा है 6x प्लस डी का काम 4x बटे 2। फिर उसी तरह कॉस 6x माइनस 4x बटे 2, फिर हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा कॉस 6x प्लस 4x बटे 2 और इंटू हो जाएगा कॉस 6x माइनस 4x बटे 2 हो जाएगा। तो फार्मूला ये है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 6x 4x 6x माइनस 4x बटे 2, अब इसको जोड़ के और 2 से भाग दे देना है। तो इसमें क्या करना है 2 साइन 6x और 4x 10x हो जाएगा बटे 2 इंटू हो जाएगा कॉस 2x बटे 2 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 2 कॉस 10x बटे 2 हो जाएगा इंटू कॉस 2x बटे 2। अब काटना है, 2 पचे 10, 2 2 कट गया, 2 पचे 10, 2 2 कट गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है 2 साइन 2 साइन 2 साइन 5x इंटू कॉस x इंटू 2 कॉस 5x इंटू कॉस x।
अब इसको क्या करना है, x को x साथ करना है, कहीं पर गलती तो नहीं होगी। साइन, ओ यहाँ पर साइन होगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो है ना साइन होगा, यहाँ पर साइन होगा, जिसे साइन होगा, फार्मूला याद रखना है। तो साइन सी माइनस डी और साइन 6x माइनस 4x, फिर उसी तरह यहाँ पर भी साइन हो जाएगा, साइन यहाँ पर निकल के चला जाएगा साइन x। तो टोटल जो है काट के लाए यहाँ पर, जैसे साइन 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 साइन, तो x x को एक तरह रखना है, जैसे cos x sin x, इसको एक तरह रखेंगे तो ये 2 ले लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर उसी तरह 5x को एक तरफ रखेंगे, 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x। तो को फार्मूला यूज हुआ, एक ठो ये हुआ, एक ठो ये, एक ठो। अब तीसरा यूज होने जा रहा है कि हम लोग पढ़े हैं साइन 2x बराबर फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। जैसे साइन 2x का फार्मूला होता है, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो साइन 2x के 2 साइन x इंटू एक्स का जो काम करेगा यहाँ पर आके 2 से गुना हो जाएगा, बस इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखना है कि जैसे इस साइन 2x, तो ये टोटल फार्मूले है, ये टोटल फार्मूले है, तो इसका मतलब है कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर लिख देंगे साइन 2x, लेकिन ये फार्मूला टोटल नहीं है, तो इसलिए साइन 2 लिखेंगे, आई वाला क्या लिखाएगा 5x, क्या लिखाएगा 5x। तो जब 5x लिखाएगा तो एक लाइन और बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन 15 10x। तो किस तरह से किए, यही सीध भी करना था, साइन 2x और साइन 10x, साइन 2x और साइन 10x। तो किस तरह से किए कि फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो सही ढंग से आराम से बन जाएगा। फार्मूला जो है इसको याद करना है कि कहीं पर जैसे साइन सी प्लस डी ये सब का जो है प्रॉब्लम ना हो, और फार्मूला जरूर दोहराए, कारण कि जो भी स्टूडेंट अगर फार्मूला अगर नहीं दोहराएगा, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, और फार्मूला अगर जो नहीं दोहराएगा तो उसको सही ढंग से प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। फार्मूला जरूर दोहराएं और पढ़े पर ध्यान दें, कारण कि पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को पढ़ना चाहिए कुछ ना कुछ, कारण कि अगर पढ़ेंगे तब जो है आगे बढ़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है तो बहुत मुश्किल होता है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ आता है, और जो अगर जो थोड़ा बहुत पढ़ता है तो कोई न काम धाम कर ही लेता है। तो इसको एक बार और दोहरा देते हैं, पढ़े पर ध्यान दे, कारण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका देखो किस तरह की है, जिसे है साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x साइन 2x इंटू साइन 10x, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो साइन 6x साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x, इसको 2 बार इसलिए किए कि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, एकदम आसान से समझे कि ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। फिर ए का काम 6x, बी का काम 4, ए का काम 6x, ए स्क्वायर साइन 4x साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए, फिर ये 2 बार लिखा गया। फिर हम लोग जानते हैं कि साइन सी और साइन डी का फार्मूला होता है इतना। फिर हम लोग जानते हैं कि साइन सी और साइन डी का फार्मूला होता है इतना। बस फार्मूला पर रख दिए, सी का काम 6x, डी का काम 4x, सी का काम 6x, डी का काम 4x। कारण एक हिसाब अगर सही ढंग से समझ गया तो इस तरह से अगर देगा तो लगभग हिसाब बना देंगे। तो एक हिसाब बहुत नॉर्मलिटी समझे, फिर फार्मूला लिख दिए, फिर मान रख दिए। और यहाँ से स्टूडेंट थोड़ा बहुत नहीं समझता है कि साइन 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स साइन 2x, साइन 5x इंटू कोस 5x का साइन 5x। एक्स का काम जो यहाँ पर 5x कर रहा है, एक्स का काम 5x कर रहा है, इसलिए साइन 2 के जगह हम लोग लिख दिए हैं, इसे यहाँ पर जो है 2 लिखिए और यहाँ पर लिख दिए 5x। यहाँ पर जो है प्रूफ करके आ गया, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो एग्जाम में इसी तरह से बनाना है, तो स्क्रीन शॉट ले लें, आराम से अपने कॉपी में लिखें और इसको कम से कम 20-30 बार दोहरा लें, फार्मूला भी याद हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो मेन हिसाब है बता देंगे, फिर और बहुत सारा हिसाब है लगभग 8-9, तो 2-3 लेक्चर चल जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब इसको साफ करते हैं बोर्ड। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाना है और मेरा टेलीग्राम है उसमें जुड़ जाना और उसमें बना के दिखा देना है। लिखना है पंकज कुमार शेखपुरा। इसमें जो है टेलीग्राम में हिसाब बना के भेजना है, तो चेक करेंगे कि सही बनाया कि गलत बनाया। तो इस पर जो है जिससे कॉपी में पहले बना लेना है, उसके बाद फोटो खींच के और फिर टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम पर पंकज कुमार शेखपुरा पर भेज सकते हैं। तो देखेंगे कि सही हिसाब है कि गलत। जो अभी बनाए एकदम सेम टू उसी पर है क्या, cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x साइन 4x इंटू साइन 8x। तो इसको सिद्ध करके लाना है, इतना सिद्ध करके LHS बराबर RHS से सिद्ध करना है। तो इतना से इतना लाना है और मेरा जो है ये टेलीग्राम पर भेज देना है बना के। देखो लिख लेना है हिसाब, पंकज कुमार शेखपुरा पर ये मेरा टेलीग्राम है, इस पर बना के भेजना है। तो चेक कर लेंगे कि सही बनाया है कि गलत। जो होमवर्क तीसरा हिसाब है, तीसरा है क्वेश्चन तीसरा है साइन 2x साइन 2x अस्थिर से बताते हैं कि ताकि प्रॉब्लम ना हो। 2 साइन
4x और है साइन 6x बराबर है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। इसको क्या करना है, अब इसे ये हिसाब को अपने से ही मतलब चेक करना है कि किस तरह से बनेगा। चेक करना है कि अगर फार्मूला किस कौन सा यूज करें, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि ये कौन सा फार्मूला, कारण प्लस है तो प्लस वाला ही लगेगा। तो यहाँ पर देखना है कि 2 साइन 4x का भी फार्मूला लग सकता है, तो इसलिए साइन 2x और साइन 6x को एक तरह करेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, या लिख सकते ये है LHS और ये है RHS। क्या है RHS। तो 2 साइन 4x प्लस ये लिख लेते हैं साइन 2x प्लस साइन 6x। तो ये जो है साइन C का काम कर रहा है और ये साइन D का काम कर रहा है। C का काम 2x कर रहा है और D का काम जो है ये कर रहा है। तो इसको 2 साइन C प्लस D बटे 2 इंटू हो जाएगा cos C माइनस D बटे 2। तो याद रखना है कि साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D बटे 2 इंटू कॉस C माइनस D बटे 2। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जिसे ये जो है यूज हुआ, तो हमेशा याद रखना है कि C का काम 2x, D का काम 6x। जब साइन C और साइन D का फार्मूला लगाएं, तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला जो है, तो इस हिसाब में एक फार्मूला हुआ, फिर उसी तरह एक और फार्मूला यूज हो जाएगा। तो देखना है कि प्लस है तो प्लस वाला लगाएं, फिर उसी तरह बनाते चल जाना, ये वाला फार्मूला लिखना है, या नहीं भी लिख सकता है तो इसको लिखेंगे 2 साइन 4x प्लस, देखना है कि ये 2 लिखना है। ध्यान देना है कि जब 2 साइन 4x ये क्वेश्चन वाला उतार है, लेकिन जब फार्मूला वाला लिखा है तो ये होगा 2 साइन C का काम 2 कर रहा है तो 2x हो जाएगा, और D का काम 6x कर रहा है तो 6x हो जाएगा बटे 2 इंटू कॉस, फिर C का काम फिर माइनस हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, C माइनस D सही है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6x बटे 2, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो जाएगा तो इसको सरिया के भी लिख सकते हैं, जैसे इसको आगे कर देंगे इसको पीछे कर देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सरिया देते हैं, ये हो जाएगा 6x प्लस 2x और ये हो जाएगा 6x माइनस 2x बटे 2। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो बड़ा रहता है वो हमेशा आगे रहता है, बस उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 6x के आगे कर लिए और 2x को बाद में कर दिए। तो यहाँ पर साइन था, साइन दिए, C का काम उल्टा करेगा तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं C का काम किया 6x और D का काम किया 4x। तो हम लोग जानते हैं कि साइन C और साइन D का फार्मूला ये होता है। तो फिर उसी तरह ये हो जाएगा, तो ध्यान से देखना है, 2 साइन, यहाँ पर इसको भी चेंज कर दें, कारण कि कंफ्यूज होते रहेगा। इसको सरिया दिए, साइन एक्स को 6x लिखे और साइन 2x को यहाँ पर कर दिए, और साइन C प्लस साइन D का फार्मूला ये होता है।
और ये फार्मूला पर बैठा है 6x + 2x 6x - 2x। इसको कम से कम 2-3 बार दोहराने से जो है अपने आप समझ में चला आएगा। फिर ये हो जाएगा 2 साइन और कितना हो जाएगा 8x/2 इंटू कॉस 4x/2। इसको काट देना है, फिर ये कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x। क्या बचा इन cos 2x। तो देखो 2 साइन 4x 2 साइन 4x कॉमा ले लेंगे, कॉमा लेना तो सब जान 2 साइन 4x जब कॉमा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा cos 2x। तो हम लोग एक और फार्मूला यहाँ पर यूज होगा जो कि हम बताए हैं कि यहाँ पर जो है cos 2x बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर x - 1। ये वाला फार्मूला लिखाए हैं कि cos 2x बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर x, इतना ही तो होता है, सीधी क्या करना है। हाँ सही। तो हम लोग जानते हैं कि cos 2x बराबर फार्मूला होता है, या इतना होता है cos 2x बराबर फार्मूला होता है, जो कि लिखा दिए टोटल फार्मूला। तो cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x - 1। इसको हमेशा याद रखना है कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x - 1। फिर यहाँ पर जो हो जाएगा, बोलो माइनस है तो इधर आके हो जाएगा +1 प्लस cos 2x बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो हमेशा याद रखना कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x। अगर माइनस था तो बराबर की पट्टी हो गया प्लस। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो यही तो सिद्ध करके लाना है, तो हो गया। इसको अच्छा से लिख सकता है तो 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो इस तरह से सिद्ध करना है। किस तरह से किए तो देखना है कि को फार्मूला यूज हुआ, पहला फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ और दूसरा फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ। तो फार्मूला यूज होता है तो उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें और अच्छा से नोट डाउन करें कॉपी में। और अगर ना समझ में आए तो लेक्चर को 2 से 3 बार देखें तो सही ढंग से समझ में आएगा। कारण कि एक ही हिसाब बताते हैं, लेकिन उसको बताने के बाद जो है अपने आप समझ में आ जाता है। 2 से 3 बार, अगर नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 बार वीडियो देखें। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें सही से और कॉपी में नोट डाउन बढ़िया से कर लें। और फार्मूला बहुत ज़रूरी, फार्मूला ज़रूर याद करें। ठीक है, लिखो। तो यही 2 ही हिसाब रहने देते हैं और पढ़ाई अच्छा से करें। अपना भविष्य जो है खुद बनाएं, कारण कि मास्टर एक मार्गदर्शन होता है। वो मतलब जो है आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, मेहनत मतलब जो है आपको ही करना पड़ेगा। कारण कि कोई भी जो है पढ़ाता है, सब जो है रास्ता ही दिखाता है। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि जो पढ़ता है तो उसको खुद ही रास्ता मतलब मिलल चल जाता है, जो नहीं पढ़ता है तो वो वहीं तक लिमिट रहता है। कारण कोई भी इंसान पढ़ने के बाद ही उसको सही ढंग से मिलता है रास्ता। जो पढ़बे नहीं करेगा तो उसको क्या रास्ता मिलेगा।
और रिवाइज करें, हर सब्जेक्ट पर ध्यान दें, कारण कि जैसे एक ठो यहाँ भारत में थे एगो वैज्ञानिक, मैथ में बहुत, बाकी और सब्जेक्ट में वो फेल कर जाता, लेकिन मैथ में फेल नहीं करता था। उसका नाम देखो क्या है, बहुत नाम है, बहुत बढ़िया नाम है वैज्ञानिक का। तो अलजेब्रा का शायद तो वही, मतलब कि इतना मैथ में टैलेंट थे कि कुछ कहे कि नहीं, और भारत में उसको वैल्यू नहीं दिया, तो उनको विदेश में बुलाया, विदेश में मेहनत की। और वो वैज्ञानिक नाम आएगा तो अगला वीडियो में बता देंगे। वो बेचारे, वो अपना मतलब जो है, मतलब वो अपना बीमारी से ग्रसित था तभी पर वो कलम मतलब से लिखते रहे। वो टीबी के बीमारी से ग्रसित थे, तभी पर वो सही ढंग से लिखते रहे। और वो अपना पत्नी को भी भारत में ही छोड़ दिए थे। और कितना हो मतलब जो है, उसको बुलाया गया तो फोन करके बोलते थे कि न, हम जो है अभी थोड़ा मतलब खोज कर रहे हैं हिसाब का। तो जिसके मन में लालसा होता है पढ़ने का, तो वो किसी के बदौलत नहीं पढ़ता है, बल्कि वो खुद अपना मेहनत के दम से पैसा कमा के आगे बढ़ता है। जिससे पैसा एक बहुत जरूरी, पैसा का जरिया भी बना लेना चाहिए कि हम लोग अगर पैसा अगर नहीं है तो अब जैसे कॉपी ही खरीदेंगे, अब कॉपी खरीदे